इस आदमी का ऊपरी बदन तो इंसान का था, लेकिन नीचे का हिस्सा मकड़ी जैसे 8 पैरों वाला हो गया था। बस एक बीटल ने डंक मारा था और वो इंसान कीड़ा बन गया। एक बहुत बड़ा बीटल एक आदमी के मुंह पर चढ़ गया। आदमी का चेहरा मोटे जाले में लिपटा हुआ था। बीटल ने एक मोटी काली नली उसके मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ दी। अगले ही पल उसकी नली से हरी हरी घिनौनी चिपचिपी चीज बाहर निकलने लगी। तो आखिर इसके साथ हुआ क्या था? सुबह सुबह कूपर एक आलसी टेलीमार्केटिंग वाला लड़का था। हर रोज देर से आता था, कस्टमर को तंग करता था। उसकी बॉस मॉरिन का सब्र टूट गया और उसने कहा, कूपर, तुम निकाले जाते हो। बिल्कुल उसी पल कानों को चीरता हुआ बहुत तेज आवाज हुई। दोनों ने सिर पकड़ लिया और बेहोश होकर गिर पड़े। जब कूपर को होश आया तो उसने खुद को मकड़ी के जाले में पूरी तरह लिपटा हुआ पाया। सारे साथी वाले भी ऐसे ही बंधे हुए थे। समझ पाता उससे पहले एक बहुत बड़ा बीटल जैसा कीड़ा उस पर झपटा। कूपर ने जान लगाकर लड़ाई की। कीड़ा बहुत तेज था। बड़ी मुश्किल से लड़ते लड़ते कूपर ने पेपर कट्टर से उसका एक पैर काट दिया। घायल कीड़ा भाग गया। फिर कूपर ने अपनी बॉस मॉरिन को आजाद किया। मॉरिन को अचानक अपनी बेटी सारा की याद आई, जो बाहर गाड़ी में अकेली थी। कूपर ने बहुत रोका, लेकिन मॉरिन नहीं मानी और मदद ढूंढने बाहर भागी। बाहर निकली तो पूरा शहर इन बड़े बड़े बीटल्स के हमले में था। कूपर भी बाहर आया और मॉरिन की गाड़ी में सारा को जाले में लिपटा बेहोश पाया। उसे जगाया। सारा घबरा गई और कूपर को कोई गंदा आदमी समझकर उस पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। दोनों लड़ रहे थे कि अचानक एक बड़ा बीटल आसमान से उतरा और मॉरिन को उठाकर उड़ गया। पलक झपकते ही और बीटल्स उनकी तरफ बढ़ने लगे। दोनों जान बचाकर भागे। भागते वक्त कूपर का पैर कूड़ेदान से टकराया और वो गिर गया। बीटल्स ने आवाज सुनकर कूड़ेदान पर हमला कर दिया। उनकी आंखें बहुत कमजोर थीं, आवाज से शिकार पकड़ते थे। सारा ने फटाफट गाड़ी का अलार्म दबाया। तेज आवाज सुनकर सारे बीटल्स उसी तरफ गए। दोनों पास के कैफे में घुस गए। अंदर जितने लोग थे सबको जगाया। सब बात करने लगे कि अब क्या करें। कुछ बोले यहीं रुकें, फौज आएगी। कुछ बोले मरने के लिए बैठे नहीं हैं। अल्बर्ट नाम के एक आदमी ने कहा, मेरे पास बाहर बड़ा ट्रक है, सबको ले चलेंगे। सारा ने मना किया। इंजन की आवाज से सारे बीटल्स आ जाएंगे। आखिर सिर्फ पीजे और रोजर ही उसके साथ गए। ट्रक चला। रास्ते में जितने बीटल्स आए सबको कुचलते गए। सब खुश हो रहे थे कि तभी एक बड़ा बीटल शीशे को तोड़कर अंदर घुस आया और रोजर से लड़ने लगा। पीजे डर के मारे चलते ट्रक से कूद गया। पैर टूट गया। बीटल रोजर को लेकर आसमान में उड़ गया। ट्रक बेकाबू होकर पीजे के ऊपर से गुजर गया। वो तुरंत मर गया। एक पुलिस वाला रोजर को बचाने गोली चलाने लगा, लेकिन रोजर ऊपर से गिरा और मर गया। नीचे जितने बीटल्स थे उन्होंने पुलिस वाले पर हमला कर दिया, पल में खत्म कर दिया। ह्यू को मदद करना चाहता था, लेकिन उसके बाप एल्बर्ट ने रोक लिया। बिल्कुल उसी वक्त एक बीटल चुपके से पीछे आया और एल्बर्ट को डंक मार गया। बाहर का माहौल बहुत खतरनाक था। 6 लोग जो बच गए थे फटाफट इमारत में वापस आ गए। सारा, कूपर, अल्बर्ट और उसका बेटा ह्यूगो, फिर सिंडी और ल्यू। सारा डॉक्टर थी। उसने तुरंत अल्बर्ट का जख्म देखा। डंक रीढ़ की हड्डी में नहीं लगा था, इसलिए अभी जान का खतरा नहीं था। सब छत पर चढ़ गए। दूर का शहर लाल धुएं से ढका हुआ था। दूसरी तरफ आसमान में काले बीटल्स का बड़ा झुंड मंडरा रहा था। सिंडी ने कहा, सबसे नजदीक फौजी एयरबेस चलते हैं, वहां शायद सिपाही अभी भी लड़ रहे हों। कूपर के पापा इथन रिटायर्ड फौजी थे। उन्होंने बहुत पहले एक अंडरग्राउंड बंकर बनवाया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। खुशकिस्मती से एयरबेस जाते रास्ते में वही बंकर पड़ता था। कूपर ने कहा, पहले वहां रुकते हैं, सामान और हथियार ले लेंगे। बात कर ही रहे थे कि कई बड़े बड़े बीटल्स उनकी तरफ उड़ते दिखे। ल्यू ने हाथ से इशारा किया, चुप रहो। उसने बताया कि ये लगभग अंधे हैं, बस आवाज सुनते हैं। जब तक हम शोर नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं होगा। कीड़े की कमजोरी पता चल गई तो ल्यू के दिमाग में एक बड़ा प्लान आया। एक बीटल पकड़कर उसके जहर को चेक करेंगे। रेडियो पर तेज आवाज वाला स्टैटिक चलाया। एक बीटल सचमुच ललचाया और अंदर आ गया। सबने मिलकर उसे फंसाया और जहर निकाल लिया। ल्यू ने देखा जहर में एक खास प्रोटीन था जो बहुत तेज बेहोश कर देता है। आसमान में जो लाल धुआं फैला था शायद बीटल्स की सांस से निकलने वाली गैस थी, पर अभी पक्का नहीं कह सकती थी। रात को बारी बारी पहरा दिया। जब कूपर की बारी थी तो सिंडी चुपके से उसके पास आई। वो मौसम की रिपोर्टर थी। उसने कहा, मुझे टीवी स्टेशन तक छोड़ दो, वहां से दुनिया भर के सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। कूपर ने मना कर दिया, मैं साथियों को नहीं छोड़ सकता। सिंडी रोने लगी। उसे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन कूपर को तो सारा अच्छी लगती थी। वो डर गया कि सारा गलत समझ न ले, इसलिए पीछे हट गया। सुबह ल्यू ने कहा कि वो यहीं रुककर और लोगों को जगाएगी। बाकी 5 लोग आगे चल पड़े। रास्ता लंबा था, इसलिए पहले अपने अपने घरों पर रुकने का फैसला किया। सबसे पहले अल्बर्ट के घर गए। अल्बर्ट की बीमार बीवी बिस्तर पर मर चुकी थी। दुख मनाने का वक्त नहीं था। अल्बर्ट ने रोते हुए हिम्मत की, शिकार की राइफल उठाई और सब आगे बढ़ गए। फिर सिंडी के भाई चैड की बड़ी कोठी पर पहुंचे। पड़ोस के घरों में लोग जाले में लिपटे हुए थे। चैड की बीवी भी कोकून बनी पड़ी थी।
असली झटका तो अभी बाकी था। चैड 6 हाथ पैर वाला राक्षस बन चुका था। गैरेज से एक इंसान जितना बड़ा कोकून लिए बाहर आया। उसे देखते ही उसने अपनी बीवी को मार डाला, सारा को एक झटके में दूर फेंक दिया। चैड को अब सिंडी भी नहीं पहचानता था। उसे खींचकर पास लाया और डरावना चीखा। कूपर बचाने दौड़ा, लेकिन राक्षस ने उसकी जांघ में छेद कर दिया। उसी वक्त ह्यूगो ने लोहे की कांटा उठाया और राक्षस के पेट में घुसेड़ दिया। अल्बर्ट भी ऊपर चढ़ गया। बाप बेटे ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उसे मार गिराया। रात हो गई, कोठी में ही रुक गए। जख्मों पर पट्टी करते वक्त कूपर ने सारा से कहा, अगर मैं भी चैड जैसा बन जाऊं तो मुझे गोली मत मारना, मुझे नजरअंदाज कर देना। डरते हुए बोला था, पर सारा को आज पता चल गया था कि कूपर बहुत बहादुर और भरोसेमंद है। बातें करते करते दोनों बहुत करीब आ गए। उधर सिंडी अपने भाई की मौत से टूट चुकी थी। अल्बर्ट उसकी रोने की आवाज सुन रहा था, पर कमरे में नहीं गया। वो बाथरूम में चला गया। अब उसके बदन में बदलाव शुरू हो चुके थे। उसे बहुत तेज दर्द हुआ, चीख निकल गई। तब जाकर बाप बेटे को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। अल्बर्ट के बदन से 6 नुकीले पैर फटकर बाहर निकले। कूपर पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्बर्ट का दिमाग अब गया था। राक्षस ने कूपर को पकड़ लिया। इथन ने बंदूक तानी, पर ह्यूगो ने पिस्तौल पकड़ ली। पापा को नहीं मरने दूंगा। कूपर को उस हालत में तड़पता देख ह्यूगो ने बहुत मुश्किल फैसला लिया। उसने अपने पापा को ही गोली मार दी। गोली की आवाज से एक और बड़ा बीटल खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। इथन ने जल्दी से दराज में से स्टन गन निकाली। कूपर और ह्यूगो ने पास पड़े हथियार उठाए और इथन के दोनों तरफ खड़े हो गए। सबको हैरानी हुई। बिजली का झटका बीटल पर पूरा काम कर गया। वो बुरी तरह तड़पा और वहीं फट गया। एक मुसीबत खत्म हुई थी कि दूसरी शुरू हो गई। लिविंग रूम में आए तो देखा इथन का पालतू कुत्ता भी राक्षस बन चुका था। इथन उसे मार नहीं पाया। खिलौना फेंककर उसे बाहर ले गया, पर गोली की आवाज से और बीटल्स आ गए थे। तीनों के पास कोई चारा नहीं था। फटाफट अंडरग्राउंड बंकर में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। सबने फैसला किया कि सुबह होने तक इंतजार करेंगे, फिर नया प्लान बनाएंगे। खुशकिस्मती से सुबह तक सारे बीटल्स खुद ब खुद चले गए थे। 3 लोग रसोई में नाश्ता करने बैठे। इथन ने सख्त लहजे में कूपर से कहा, खाना खत्म होते ही हम एयर बेस के लिए निकलेंगे। ये हुक्म है, बातचीत नहीं। कूपर को गुस्सा आ गया। उसने जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं किया था। अगर जिस लड़की से प्यार करता है उसे भी नहीं बचा सका तो वो मर्द क्या। इथन को बेटे के अंदर आए बदलाव पर थोड़ा गर्व हुआ, लेकिन उसे पता था कि कूपर अकेला बीटल्स के घोंसले में गया तो जिंदा नहीं लौटेगा। पर अब कूपर का दिल पक्का हो चुका था, कोई नहीं रोक सकता था। इथन और ह्यूगो की एक न सुनी और अकेला निकल पड़ा। लेकिन प्लान हमेशा प्लान नहीं रहते। ज्यादा दूर नहीं गया था कि हथियारबंद पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्हें लगा कूपर संक्रमित है। उसे पुलिस स्टेशन ले गए और सलाखों के पीछे बंद कर दिया। उसी सेल में एक बूढ़ा आदमी भी बंद था। उसने बताया कि 2 दिन पहले वो शहर से भागने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं लोगों ने पकड़ लिया। बूढ़े को ल्यू के बारे में पता था। ल्यू ने बहुत सारे लोगों को जगाया था। एक जीव वैज्ञानिक के साथ मिलकर 2 उड़ने वाले बीटल भी पकड़े थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बीटल्स का लाल धुआं बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला है। पूरा आश्रय धमाके से उड़ गया, सिर्फ बूढ़ा ही बच गया। उधर इथन और ह्यूगो कूपर के पीछे पीछे आ रहे थे। उन्हें भी पकड़ लिया गया। कूपर ने कहा, घबराओ मत, संक्रमण चेक करने का आसान तरीका है। पीठ देखो, अगर डंक का निशान नहीं तो बदलाव नहीं होगा। लेकिन इथन को रास्ते में चोट लगी थी। वो निशान बिल्कुल अल्बर्ट जैसा था। इथन ने फटाफट हरकत की। एक महिला पुलिस वाले को पकड़ा, बंदूक उसकी कनपट्टी पर रखी और चाबी मांगी। जैसे ही कूपर ने चाबी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, महिला ने झटका दिया और इथन को जमीन पर पटक दिया। उसने राइफल तान दी। ठीक उसी वक्त बूढ़ा राक्षस बन गया। उसके बदन से नुकीले पंजे निकले और उसने महिला की गर्दन में घुसेड़ दिया। इथन ने बाकी पुलिस वालों को मार गिराया। तीनों हथियार, सामान और वॉकी टॉकी लेकर भाग निकले। साइकिल ली और बीटल्स के घोंसले की तरफ चल पड़े, पर घोंसला सोचे से कहीं ज्यादा बड़ा था। रास्ते में इथन का बदन तेजी से बदलने लगा। उसका वक्त खत्म हो रहा था। कूपर ने देखा कि पापा को दर्द हो रहा है, पास गया। इथन ने अचानक कूपर को पेड़ से हथकड़ी लगा दी। ह्यूगो को बंदूक के कुंदे से बेहोश कर दिया। जाने से पहले चाबी उनके पास जमीन पर रख दी। बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उधर सारा घोंसले के अंदर होश में आई। चारों तरफ इंसान जितने बड़े बड़े कोकून लटक रहे थे। बीटल्स नए नए शिकार उठाकर अंदर रानी को खिलाने ले जा रहे थे। सारा ने एक बदला हुआ बच्चा भी देखा। उसकी आंखें भी चली गई थीं, सिर्फ आवाज से चलता था। सारा ने सांस रोकी और बच गई। इथन घोंसले में पहुंचा और सारा को ढूंढ लिया। दोनों ने फैसला किया, विस्फोटक से रानी को उड़ा देंगे। इधर कूपर ने खुद को आजाद किया। ह्यूगो के साथ सुरंगों से होते हुए घोंसले में पहुंचे। अंदर अंधेरा और डरावना था। छत पर हजारों बीटल्स रेंग रहे थे। देखते ही दोनों डर से पीछे हटे और गिर पड़े। तब पता चला कि जमीन पर गोल गोल अंडे बिछे हैं। छोटे छोटे बीटल्स निकल रहे हैं। इथन और सारा रानी तक पहुंचे। विस्फोटक लगाते वक्त इथन ने सारा से कहा,
तुम भागो, मैं अकेला कर लूंगा। ऊपर से अजीब आवाज आई। दोनों ने ऊपर देखा। रानी उन सब बीटल्स से कई गुना बड़ी थी। इथन ने गोलियां चलाई, कोई असर नहीं। रानी दौड़ी, दोनों की जान पर बनाई। ठीक उसी वक्त गोली की आवाज सुनकर कूपर और ह्यूगो आ गए। सबने एक साथ फायरिंग शुरू की। रानी ने कानों को फाड़ने वाली चीख मारी। सबने कान बंद कर लिए। सिर्फ ह्यूगो के कान तो पहले से बंद थे। ह्यूगो ने विस्फोटक का पैकेट उठाया और सीधा रानी के मुंह में फेंक दिया। इथन चिल्लाया, भागो, और खुद डेटोनेटर दबाने रुक गया। लेकिन ठीक उसी पल इथन पूरी तरह राक्षस बन गया। कूपर को मजबूरी में वापस जाना पड़ा। ऊपर से बुरा हुआ, डेटोनेटर की बैटरी खत्म थी। खुशकिस्मती से कूपर की टॉर्च में बैटरी थी। आखिरी सेकंड में उसने डेटोनेटर चालू किया। धमाका बहुत जबरदस्त हुआ। रानी और उसके सारे बच्चे राख बन गए और इसी तरह ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।